आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछला हमने पॉलिनोमियल आप लोग को बताया था, समझाया था। उसे कोई डाउट हो तो देखिएगा, जरूर समझिएगा। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम अगले लेसन है, जो तीसरा लेसन है हमारे एनसीईआरटी बुक का, वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ, हमने कहा था, मुझे याद है इस बात का कि हमने कहा था आप लोग से भी जितने उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज जो करवाएंगे, ठीक, तो उसका भी अभी कोई पार्ट हमने नहीं बनाया, खेद है। लेकिन इसके बाद उसी का नंबर होगा, मैं बना के डालूंगा ज़रूर आप सभी के लिए। लेकिन हाँ, आप जो लोग पढ़ते हैं करते हैं, अगर किसी तरह का डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तभी तो मैं जानूंगा। फिर उस पर एक नया वीडियो बना के डाल दूंगा। उसका जो आपके डाउट्स रहेंगे, अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो तुरंत आप कहिए कि सर मुझे इस टॉपिक पे दिक्कत हो गया, उसे कमेंट कीजिए। फिर उसके बाद मैं उस पर एक नया लेक्चर बना के दूँगा। चलिए तो फिर आज शुरू करते हुए हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे मन में पढ़ाने से पहले 2-3 सवाल उठ रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग देख रहे हैं हमारे प्रश्न का उत्तर, अगर बाय द वे आप देखेंगे भी तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी सोचिएगा। हमारे मन में 2 सवाल है इस चैप्टर के उससे। सवाल ये क्या है कि भाई लीनियर होता क्या चीज़ है? लीनियर इक्वेशंस। हमने हमारा सवाल है भाई कि जो लीनियर इक्वेशन है ये होता क्या है, क्योंकि इसी चैप्टर के विषय से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी के विषय में जाने कि लीनियर इक्वेशन होता है तो होता है तो क्या होता है, अब इसका क्या रोल है, क्या यूज है, इसके विषय में। और दूसरी चीजें हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन तो हो गया, अब लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 2 वेरिएबल। अब ये सवाल उठा है कि 2 वेरिएबल मतलब एक साथ दोनों वेरिएबल आएंगे या अलग अलग टर्म बनेंगे, उसके लिए। फिर तीसरी चीज हम बात करेंगे सिलेबस पर। सिलेबस पे बात करेंगे। चलिए सोचिएगा, मैं आपको 2 मिनट का समय दे के रुकता हूँ। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। फिर हमने आपको पॉलिनोमियल में बताया था, उस जाके उस सेशन को देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। लीनियर का मतलब होता है 1, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, क्यूबिक का मतलब 3, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब 4। ऐसे बनता है, ऐसी चीजें बढ़ता जाता है। लीनियर का मतलब है भाई 1। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन से बना है। देखिए लाइन है ना, लीनियर एक लाइन से बना हुआ। कहने का मतलब है कि ऐसी भी कोई भी इक्वेशन हो जिसकी डिग्री 1 हो, हम ax प्लस b इसके तो 0 कर दे, इसकी डिग्री कितनी भाई 1 है। जिसका लीनियर नाम क्यों पड़ा? नाम पढ़ने का कारण है कि जब ये जो हमारा फॉर्मेट दिख रहा है आपको ax स्क्वायर प्लस b इसके तो 0, जब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सिंपल लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उसी की वजह से को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लेकिन अब सवाल ये उठ गया कि भाई लीनियर इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल का मतलब क्या है? यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या चीज है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मतलब कि जिसमें 2 वेरिएबल आपके साथ इंक्लूड हो, लाइक दिस वन, ax प्लस by प्लस c = 0। ये फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए। आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे इसी फॉर्मेट के मिलेंगे। किस फॉर्मेट का? ax प्लस by प्लस c = 0। देखिए इसकी डिग्री भी 1 है ना, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इसमें 2 वेरिएबल इंक्लूडेड है, x प्लस y। ठीक, ये हमारा लीनियर इक्वेशन। पहले तो हमने डिफिनेशन के विषय में बात कर ली कि भाई डिफिनेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन की डिफिनेशन के विषय में अगर समझें तो कहते हैं सच टाइप ऑफ इक्वेशन विच हैव द डिग्री 1। सच टाइप ऑफ द इक्वेशन विच हैव डिग्री 1, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर उसी में 2 वेरिएबल इंक्लूडेड हो जाए, जैसे x y 2 वेरिएबल हमने इंक्लूड कर दिया, तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी तक हमारी बात क्या हुई? लीनियर इक्वेशन की बात होगी। भाई लीनियर इक्वेशन का नोमेनक्लेचर लीनियर क्यों है? क्योंकि इसका जब हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। दूसरी चीज
इसका फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट हमने बता दें ax प्लस by प्लस c इसके रूप का होता है। अब इसके बाद हमें बात क्या करनी है? ये तो लीनियर इक्वेशन जान गए, तो वेरिएबल भी क्यों कहते हैं इसलिए जान गए। अब बात करते हैं इसके सिलेबस पे। क्लास 10th की स्टैंडर्ड में जो है इसका क्या सिलेबस है? क्योंकि बगैर सिलेबस का अगर हम पढ़ेंगे, मतलब सिलेबस तो भाई मैथ का होता है, लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ते हैं इसके विषय में, ये बात सही है कि सिलेबस भाई क्लास का कैसे होगा, मतलब एक चैप्टर का कैसे होगा, तो चैप्टर का भी होता है भाई, आपका पूरी बुक एक सिलेबस होगा और जो चैप्टर दिया गया उसमें भी होगा हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसके विषय में देखते हैं। क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तो हालांकि CBSE ने इस साल तो 30% आपका कम कर दिया सिलेबस, तो बच्चे बड़े खुश हो गए। एक हमारे क्लास का एक लड़का है, आया, सर सर सर, तुमने कहा क्या हुआ भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो। वो बोला कि सर 30% सिलेबस कम हो गया। हमने कहा बाबू इस साल के लिए कम होगा, लेकिन 30% कम हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे जाके पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो सारी चीज़ें। सबसे पहले हमें जो लीनियर इक्वेशन है वो पढ़ना, हमें ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्राफ कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? ग्राफ में हमें 3 तरह की लाइनों के विषय में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 3 तरह के लाइन के विषय में पढ़ना है। तो पहला लाइन क्या है हमारा? तो एक इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरी चीज है हमारी पैरेलल है। तीसरी चीज क्या पढ़नी है हमको? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, दूसरी पैरेलल हो गया, और तीसरी चीज पढ़नी है कोइंसाइड। क्या पढ़ना है? कोइंसाइड पढ़ना है। इंटरसेक्टिंग का मतलब है जब एक लाइन दूसरी को इस इंटरसेक्ट करते हैं। पैरेलल का मतलब आप जानते हैं कि जो लाइन ऐसे ऐसे जाती है बिल्कुल, और उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज सेम होता है। कोइंसाइड का मतलब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन चली जाए, ऐसे ओवरलैप करते हुए, बाहर बिल्कुल ना निकले, तो कोइंसाइड। तो पहला ही टॉपिक हमें पढ़ना है क्या? ग्राफ के विषय में पढ़ना। फिर दूसरी जो टॉपिक हमें पढ़नी है, इसी में अगला जो आर्टिकल्स हमारा है वो पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम, या तो फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। किससे भाई? वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू। आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे, बहुत सारे कंडीशन दे देंगे, उस कंडीशनों के थ्रू आपको क्या बनाने हैं? आपको इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन करना। क्योंकि जब आपको इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन आ गया तो मैं पक्का बता दे रहा हूँ, आप हर तरह के प्रश्नों का हल कर लेंगे, हर तरह के क्वेश्चन को भी आप सोल्यूशन दे जाएंगे, खासकर इस अलजेब्रा के पार्ट का। मेरे कहने का मतलब है ये लीनियर इक्वेशन के पार्ट का। दूसरा जो टॉपिक पढ़ना, सोल्यूशन पढ़ना हमें। सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, तो सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, तो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? तो सॉल्यूशन में हमें 3 पढ़ने हैं, होते तो 4 है। 4 क्या भाई? एक तो ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा हमारा होता है एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन होता है। तीसरा होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए भाई, अब 10th का सिलेबस ये मत सोचिए चलिए कि 10% कम हो गया नहीं पढ़ना, लेकिन आप पढ़ते चलिए, क्योंकि आगे के जाएंगे तो सारी चीज़ें मिलेगा। जब ये मिलेगा, जब आप यहाँ ये सोच के छोड़ देंगे कि सिलेबस कम हो गया, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्योंकि जब 30% आप छोड़ देंगे तो इन फ्यूचर जब 11th में 12th में जाएंगे तो वो चीज़ें मिलेंगी। जब आपने पढ़ा नहीं तो आपका बेस कमज़ोर रहेगा। मैं नहीं कहता कि आप 100% कवर कीजिए समय के अंदर, आप पूरा पढ़िए, लेकिन जो सिलेबस कम हुआ है उसको भी एक सरसरी नज़र से देखिए ज़रूर।
थोड़ा टाइम दीजिए, कम समय दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर। ये नहीं कि वो नहीं पढ़ना है हमें छोड़ दें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं, मत कीजिए, नुकसान होगा। तो ये हमारे 4 तरीके हैं बाबू। फिर उसके पढ़ना क्या है, हमको सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। क्या पढ़ना भाई, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना। फिर उसके बाद हमें पढ़ना सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल इक्वेशन, रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन। ये चीजें हमें पढ़नी है। अब हम बारी बारी से एक चीज की विषय में डिस्कस करना शुरू करें, तो ये होगा हमारा सिलेबस। फिर से मैं पीछे आता हूँ थोड़ा सा। सिलेबस में सबसे पहले जो पॉइंट हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ग्राफ। ग्राफ से पढ़ना हमें चीज़ें कि 3 तरह के पॉइंटेड हैं। क्या है भाई, हमारा इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और हमारा कॉन्साइड। 3 चीज़ें हैं। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है और एक कॉन्साइड है। अब इसके लिए क्या कंडीशंस हैं ग्राफ में, ये भी तीनों के लिए हमें कंडीशंस भी पढ़ने हैं कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो क्या कंडीशंस होंगे, पैरेलल होंगे तो क्या कंडीशन हो सकते हैं, जब कॉन्साइड होंगे तो उसके लिए क्या कंडीशंस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ द इक्वेशंस। आपका पहला एक्सरसाइज में ही देखेंगे तो आपको इक्वेशन बनाने को कह देगा, वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, उसमें इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए कि भाई कोई एक लड़की ए है, उसके पापा पी है, मतलब बी है, इसकी कुछ एज है एक्स, मतलब इसके जो है कुछ टाइम बाद इसका क्या हो जाता है, ये लड़की जो है इसका हाफ हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद इसका 10 ईयर कम रह जाता है। इस तरह के कंडीशन मिलेंगे, प्रॉब्लम ऑन एज हो जाएगा। फिर ये दे सकता है कि प्रॉफिट और लॉस में दे सकता है कि एक सामान भाई 10 रुपये का मिलता है, एक बैट मान के चलिए 10 रुपये का मिलता है, तो हमारे पास 10 बैट और एक बॉल हमें 5 रुपीज की मिल रही है, मिलता नहीं है, मैंने मान लिया थी, तो 5 रुपीज की मिल रही है, तो भाई हमें 10 बैट के चाहिए और 20 बॉल का प्राइस कितना होगा। फिर दूसरी कंडीशन, एक और कंडीशन हमें दे देगा उसे निकालने के लिए। तो ये है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। इस वर्ड प्रॉब्लम को क्या करेंगे हम, अच्छे से उसके जितने कंडीशंस हैं उस कंडीशन को बी केयरफुली पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हमसे जो कहता वो करेंगे तो लग जाएगा। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। इसमें सोल्यूशन नहीं आता, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा कंस्ट्रक्ट करना होता है, इक्वेशन बना के बस छोड़ देना है। फिर उसके पढ़ना है सोल्यूशंस। सोल्यूशन कितने तरह के होते हैं, जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके हैं, ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। देखिए कुल हमारे पास 4 तरीके हैं सोल्यूशन करने के, लेकिन चारों तरीकों में से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक, तो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड को अधिकांश स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं एलिमिनेशन को। सब्स्टिट्यूशन भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। ग्राफिकल मेथड ये मेरे ख्याल से बहुत कम स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके बनाने के लिए हमें ग्राफ वगैरह चाहिए होता है, तब कहीं जाके से हम सोल्यूशन दे पाते हैं, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं दे पाते इसके लिए, एग्जैक्ट के लिए। तो ये हमारे 4 तरीके हैं। तो हमें ग्राफिकली मेथड चारों पढ़ने हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको कहीं भी, बस शुरू के कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें करना है, उसमें बताने हैं, लेकिन इन तीनों के अलग अलग आपको 3 एक्सरसाइज मिलेंगे, इस पे मिलेंगे, इस पे मिलेंगे, इस पे मिलेंगे, और 2 चीज़ के चाहे जो एनसीईआरटी में समझिए। अब इसके बाद अगली जो टॉपिक में पढ़ना सोल्यूशन ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम। अब जो आप कंस्ट्रक्शन किए थे यहाँ वर्ड प्रॉब्लम का, उस वर्ड प्रॉब्लम का अब क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सोल्यूशन करना होगा। अब उसको आपको इक्वेशन बनाना भी होगा, और इक्वेशन बनाने के साथ साथ उसे सॉल्व भी करनी पड़ेगी। और एक लास्ट में आर्टिकल आपको पढ़ना है कि रिड्यूसिबल मतलब लीनियर इक्वेशन, कि इस इक्वेशन में क्या होगा आपका, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से देंगे, जैसे मान के चलिए कि हमने दे दिया आपको 2/x + 3/y, इसका 4 दे दिया। फिर हमने दिया 5/x + 7/y, इसका मान लीजिए हमने 10 दे दिया।
तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर किसी अन्य टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने लेट कर लिया 1/x इक्वल टू p मान लेते हैं, 1/y इक्वल टू q मान लेते हैं। इस तरीके से मान के इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि 1/x की जगह इसको जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान देखिए 2p, और यहाँ रखेंगे तो 3 क्या हो जाएगा भाई q इक्वल टू 4 हो जाएगा। और फिर वही देखो 1/x की जगह रखेंगे तो 5x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा इसका सूत्र। तो एक सिंपल इक्वेशन की तरह बन गया। अब जिस तरीके से आप उस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये हुई हमारी सिलेबस। क्या हो गया सिलेबस। इस चैप्टर में सिलेबस कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने क्लास लग सकते हैं। देखिए अमूमन जो लगता है इसमें कम से कम 7 से 8 क्लास लगते हैं। तो मैं भी लगभग उतना ही टाइम लूँगा कि हर एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करके चलते हुए बताते वक्त। ठीक, तो इस क्लास में सिर्फ आज के इतना ही। इसके बाद जो अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में आपको ग्राफ से बताऊंगा। हाँ एक बात और कि इसमें नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर कोई भी पॉइंट में थोड़ी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जरूर कि सर ये पॉइंट क्या होता है, इसे कैसे करते हैं। ठीक, तो उसके बाद जो मैं नेक्स्ट टाइम जो बनाऊंगा तो आपके जो डाउट्स रहेंगे उसे जरूर क्लियर करूँगा। जैसे पॉलिनोमियल में हमने बताया था, तो एक लड़के ने पूछा था, एक नहीं 2-3 लड़कों ने हमसे कहा था कि सर पॉलिनोमियल जो हम लोग बनाते हैं तो उसके जो जीरोज आते हैं उसके रिलेशन कैसे बनते हैं। तो हमने भाई उनसे कहा कि भाई आप ध्यान से देखिए, उसके लिए मैं एक फिर से वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक, तो हालांकि वो नज़दीक के थे तो हमारे पास ही चले आए, हमारे परिचित थे, तो मैंने उनका डाउट्स क्लियर किया। वो जानना चाहते थे कि जो जीरोज होते हैं उनके रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होते हैं, कैसे बन जाते हैं। कहने का मतलब उनका ये था कि अल्फा प्लस जो बीटा है ये क्यों यही होता है, क्यों माइनस बी अपन ए ही क्यों होता है। तो इसका मैंने प्रूवन वीडियो में भी दिया था और उन्होंने आए तो उनको भी हमने ऐसे बताया। तो उसी तरीके से है, अगर आप नहीं आ सकते तो आप कमेंट करके बता दीजिए, उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बना के आपको डालूंगा। ठीक, और अच्छा होगा। और हाँ, ये वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने दोस्तों मित्रों समर्थी जो भी हैं उनके पास भेजिए, ताकि उन स्टूडेंटों का भी कुछ लाभ हो सके। मैं क्योंकि देखिए इस जो पढ़ाई एजुकेशन इसका कोई पैसा वैसा लगना नहीं है, ना कोई चार्ज देना है, फ्री में है। तो शेयर करने में क्या रहता है, पैसा थोड़ी लग रहा है कि भाई शेयर करेंगे तो पैसा लगेगा। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों को, उनको भी मिलेगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा, तो उनका भी क्या होगा लाभ होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए थैंक यू।